जब भी कोई भी चीज़ हमारे हाथ से छूटकर नीचे ज़मीन पर गिर जाती है और हम टूट जाती है, टुकड़ों में हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, उनको टुकड़ों को समेट लेते हैं। कई बार छोटे से छोटा टुकड़ा भी है ना, वो इधर-उधर हो जाता है और हम सोचते हैं अरे क्या है, मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो जाएगा कहाँ। अगर हमारे हाथ से गिरा है और नीचे गिरा है तो कहीं न कहीं तो होगा ना वो टुकड़ा। तो ये मेरे हाथ से नीचे गिरकर टूट गया था। ये ब्लूटूथ एक है जिससे कि आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो। फिर आप दूर कहीं पर भी हो तो आप यहाँ से ब्लूटूथ की सहायता से आप इससे फ़ोटो जो या वीडियोज़ जो है वो क्लिक कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये मेरे हाथ से गिर गया था और इसमें ज़रा सा एक छोटा-सा टुकड़ा था जो कि ऑपरेट होता है, मतलब ऑन ऑफ होता है। अगर मैं वो नहीं ढूँढूँ या नहीं मिलेगा मुझे, तो ये सारा का सारा जो है वो मुझे वेस्टेज में डालना पड़ेगा, मतलब वेस्ट हो जाएगा या कचरे में डालना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑन ऑफ का ही बटन नहीं है तो फिर आप क्या करोगे। तो मेरे हाथ से जब गिरा था तो मुझे वही बटन नहीं मिला, क्योंकि ज़रा सा छोटा सा टुकड़ा था, जैसा कि आपको दिख रहा है वीडियो में। तो फिर मैंने क्या किया कि ढूंढा, पहले नहीं मिला, बहुत देर तक नहीं मिला। फिर मैंने सोचा जाएगा कहाँ, ढूंढना तो पड़ेगा मुझे। फिर मैंने बहुत ही ध्यान से धीरे से एक एक जगह को देखा ना, तो एक जगह पे छुपा हुआ कोने में रखा था। इसका मतलब है कि वही मैंने सीखा ज़िंदगी में ये इससे कि आखिर चीज़ें जाएंगी कहाँ। अगर आपके हाथ से गिरा है, टूटा है, कहीं पे भी गिरा है तो ढूंढोगे तो आसपास ही मिल जाएगा ना। तो यही एक ज़िंदगी का एक सबक है कि चीज़ें कहाँ जाएंगी। आप उनको जितना आप समेट लोगे ना तो वो आप ही के पास आ जाएंगी। और समेट लो और फिर उसके बाद कोशिश करो कि वो नया बन जाए। तो मैंने पहले कोशिश करी, क्योंकि देखिए ऑर्डर करना और घर पे ऑनलाइन आ जाना तो ये तो बहुत आसान बात है, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं पहले इसको ठीक करके देखूं, अपने आप ठीक करके देखूं कि ये चलता है कि नहीं चलता है। तो और वाकई में ये चलने लगा। और वो जो टूटा हुआ टुकड़ा था वो मैंने ग्लू की सहायता से चिपका दिया। ऐसे ग्लू बहुत मार्केट में आते हैं जिनमें आप प्लास्टिक चिपका सकते हो, मेटल चिपका सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चिपका सकते हो। तो वो मैं रखती हूँ अपने पास वो ग्लू, और उसकी सहायता से मैंने चिपका दिया। जैसे कि कभी आपकी सुंदर सी आपकी सैंडल है या आपकी फुटवेयर है, लेकिन कुछ लेस निकल गई, मोती निकल गया, कुछ कहीं से कुछ निकल गया, तो उसको फेंकने के बजाय मैं चिपकाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं ऐसे सारे जो ग्लू है वो लाकर रखती हूँ। कई बार मेटल का कुछ निकल जाता है, कई बार टाइल्स का टुकड़ा निकल जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर पे ही चिपका लो, क्योंकि इतने छोटे से काम के लिए तो देखिए ईज़िली मिलना आसान नहीं है। कम से कम मेरे यहाँ इस शहर में तो मिलना आसान नहीं है। बड़ा आप काम दोगे तो ही वो लोग आते हैं काम करने के लिए। तो फिर मैंने ये चीज़ें जो है वो दुकान वाले से पूछकर मैं ले आती हूँ कि भाई मेटल को चिपकाने के लिए क्या रहेगा, लेदर को कैसे चिपका सकते हैं या टाइल्स को कैसे चिपका सकते हैं। तो जैसे कि किचन में ना टाइल्स की पट्टी थी, वो निकल गई थी, लेकिन उसको लगाने के ही वो 500 रुपीज़ ले रहे थे। लेकिन 50 रुपीज़ में एक आता है टाइल्स लगाने का, एक ग्लू आता है। उन दोनों सोल्यूशन को आप मिक्स कर दो, लगा दो, रात को उसके ऊपर टाइल्स लगा के टाइल्स के ऊपर पत्थर रख दो, तो आपका जो टाइल्स है वो चिपक जाएगा। मतलब टाइल्स की जो मेरी पट्टी निकली थी वो चिपक गई और अभी तक नहीं निकली। तो वही है, उन्हीं सब चीज़ों से मैंने सीख लिया है कि चीज़ें अगर टूट जाएं या गुम जाएं तो उनको पहले ढूंढ लो, पहले उनको जोड़ लो, उसके बाद ही कोशिश करो कि नई चीज़ें लेकर आओ या ऑनलाइन मंगाओ या किसी को बुलाओ ठीक करने के लिए। जब तक आप खुद से कर सकते हो आप करने की कोशिश कर लो। तो ये जो है ये भी सस्ता नहीं आता, मेरे ख्याल से 500 या 600 तक का आता है। और बहुत टाइम से मेरे पास है, खाली सेल लगाना। अच्छा, सेल के बारे में भी मैं आपको बताना चाहती थी। सेल के लिए भी बहुत मार्केट में ऐसा होता है कि ये जो मुझे सेल है ये मुश्किल से मुझे 20 रुपये का मिला है, लेकिन यही सेल के मैं कई बार 120 भी देकर आई हूँ, कई बार मैं 150 भी देकर आई हूँ। मुझे मालूम ही नहीं था कि सेल का जो रेट होता है वो ऐसा फ्लक्चुएट करता है। फिर बाद में मालूम चला कि मतलब ये होता है कई बार। वही पुरानी मतलब डुप्लीकेट भी चीज़ें होती हैं जो आपको ओरिजिनल बताकर बेच दी जाती हैं। और ये मैं आपको दिखा रही थी पर्स, ये मेरे पास करीब 10-12 साल से है। ये शायद थाईलैंड गए थे तब का पर्स है, लेकिन अंदर से ना उसकी जो लेदर की जो लाइनिंग होती है ना वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी। और चीज़ें कहीं रखो ना तो इधर से उधर
चली जाती थी। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इसका मैं क्या करूँ। तो मैंने ना इसको अच्छे से क्लीन करके इसके ऊपर ऑयलिंग करी हुई है, नारियल का तेल लगा दिया है, तो ये शाइन भी करने लगा है और नया का नया ही दिखता है। तो ज़रा सी एक लाइनिंग के पीछे मैं फेंकना नहीं चाहती थी इसको, तो मैंने मार्केट जाकर बैग जहाँ पे स्टिच होते हैं वहाँ से मैंने इसके अंदर जो कपड़ा लगवा लिया और इसको मैंने नया बना लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं करती होती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अगर आप भी गृहस्थी लेकर बैठे हैं तो आप लोगों को भी इस तरीके से चीज़ें आनी चाहिए कि फेंकना और तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उन चीज़ों को रिपेयर करके उन चीज़ों को वापस नया करके यूज़ में लाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। लेकिन हो सके तो ये चीज़ें जो है वो हम गृहस्थी वाले लोगों को या हम गृहस्थनों को तो आना ही चाहिए। तो तन्वी, ये शाम का टाइम है और तन्वी जो है वो हम कर्टन्स बदल रहे थे, क्योंकि कर्टन ऐसा था कि जो कर्टन्स लगे हुए हैं ना वो मेरे कुशन कवर से मैच नहीं हो रहे थे। और कुशन कवर्स जो मैंने दिवाली पर लिए हुए हैं ना वो थोड़े वाइट कलर में है, वॉलेट कलर में है और बहुत ही सुंदर जरदोज़ी वर्क में है। तो उनकी मैचिंग के मुझे कर्टन्स चाहिए थे, तो मैं ऑनलाइन ले रही थी। मैंने इसके पहले भी वीडियोस में बताया था कि मैं ऑनलाइन ले रही थी। तो ये तन्वी जी है जो वो थोड़ी सी मस्ती कर के मूड में और वीडियो मतलब आ गया उनको मालूम नहीं चला। तो मैंने ना ये वाइट कलर के कर्टन्स मंगाए हैं, वॉलेट कलर के कर्टन्स मंगाए हैं और ये जो है वो हम लगा कर देख रहे हैं कैसा लगता है। तो हम रात को लगा कर देख रहे थे, क्योंकि अगर देखिए नहीं अच्छा लगा तो हम वापस उसको फ़ोन कर देंगे तो वो सुबह जो है वो एक्सचेंज में चले जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊँ ये कर्टन्स के लिए मुझे लगभग 3 बार मुझे ये जो है वो रिप्लेस कर मतलब एक्सचेंज में डालने पड़े, क्योंकि वो कर्टन सेट ही नहीं हो रहा था। कई बार बहुत डार्क थे, कई बार बहुत लाइट थे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैंने कर्टन्स जो लगा लिए हैं ना वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, सिल्क मटेरियल के हैं और मतलब बहुत ही रॉयल लुक देते हैं। फाइनली मुझे 3 बार के बाद ये कर्टन्स मिले हैं जो अभी प्रेजेंट मेरे रूम में लगे हुए हैं। तो मैं अगर उसका होगा तो मैं फ़ोटो भी आपको यहाँ पर डाल दूँगी, तो आप देख सकते हो। तो ये जो थे ना ये थोड़े से डार्क लग रहे थे हमें, और हमें थोड़ा सा सोबर लुक लेना था, तो हम वाइट कलर के बीच में लगा रहे थे। क्योंकि वाइट जो है वो वाइट नहीं बोल सकते, अब सिल्वर शाइनिंग वाला मटेरियल था और बहुत अच्छा लग रहा था। और आपको एक बात बताऊँ, मुझे बाद में याद आया कि अरे वाइट कलर के तो मेरे पास कर्टन्स हैं और वो इतने सस्ते कर्टन्स हैं, और वो फिर मैंने वो फटाफट निकाल लिए और ये वाले मैंने मतलब ये वाले जो है वो मैंने वापस कर दिए, और वो जो वाइट कलर के थे वो मैंने बहुत अच्छे से धो के आयरन करके मैंने लगा दिए। तो मेरा जो वाइट कलर के कर्टन का है जो खर्चा वो बच गया, और वॉलेट कलर का जो है वो मैंने जो दूसरे मंगवा लिए, वो मैं अभी आपको फ़ोटो लगा देती हूँ। तो इस तरीके से हम माँ बेटी लगे हुए थे अपने हॉल को सजाने के लिए, और मीरू भैया पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते करते वो कैमरे में ना आ जाए इसके लिए वो उठ कर चले गए। और रूम जो है वो थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, क्योंकि आज हम लोग डीप क्लीनिंग कर रहे हैं अपने रूम की। और ये जो LED के ऊपर आपको जो लाइट दिख रही होगी वो मैंने आपके साथ दिवाली वाले ब्लॉग में शेयर किया था कि मेरे पास एक लंबी वाली LED पड़ी हुई थी, जिसको मैंने कट करवा के कनेक्शन करवा के इस तरीके से मैंने टीवी के ऊपर फिट कर दिया है यूनिट में, जिससे कि एक बहुत अच्छा लुक आ गया है। तो तन्वी दीदी लगाते लगाते मतलब कर्टन्स को लगाते लगाते तन्वी दीदी के हाथ से स्क्रू भी गिर गए, और वो भी जो उनसे होल्डर है वो सेट नहीं हो रहा था। क्योंकि होल्डर सेट नहीं होगा तो देखिए रॉड गिर जाएगी और वो डर रहता है, क्योंकि हैवी कर्टन्स हो गए थे, बहुत ज़्यादा हैवी थे ये वाइट और वॉलेट। तो फिर मैंने उसको बोला कि चल मैं लगाती हूँ। तो फिर मुझे आइडिया था कि किस तरीके से उसको टाइट करना है, तो फिर मैंने टाइट कर दिया। और अब मैंने ना पहले लगाए थे 2 वाइट और बीच में वॉलेट, लेकिन ये जो वॉलेट कलर है ना बहुत डार्क आया था और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और फिर हमने कोशिश की थी कि हम 2 वॉलेट और एक वाइट लगाएं, लेकिन वो भी फिर सेट नहीं हो। तो मैंने ये जो वाइट कलर के ना 4 मंगाए थे, तो और वॉलेट कलर का जो था ना वो एक ही आया था, और वहाँ पर मैंने लगा दिया था और बहुत महंगा भी पड़ रहा था। तो फिर हमने सोचा कि हम है ना इसको चेंज कर देते हैं।
तो ये वाइट कलर के तन्वी ने लगा लिए थे और उसके बाद तन्वी को दिख गया कि पंखे गंदे हैं, तो तन्वी ने पंखे साफ़ करने लग गई। और ये जो यहाँ पर छोटा सा शो केस है, जो यूनिट है, उसको भी क्लीन करने लग गई, क्योंकि देखिए डस्ट तो आएगी ही आएगी और गंदा तो होगा ही। तो वो मतलब उसने सोचा कि चलो मैं अब ऊपर चढ़ी गई हूँ टेबल के ऊपर, तो चलिए मैं साफ़ ही कर देती हूँ। और गोल्डी दीदी जा रही है अपनी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम्स चालू हैं, तो वो चली गई थी। और तन्वी दीदी ने पंखे साफ़ कर दिए थे और ये वाला यूनिट साफ़ कर दिया था। तो फिर मैं वॉलेट कलर के जो वहाँ से कटर में निकाल कर लेकर आई और मैंने बोला कि अब चलो यहाँ लगा कर देखते हैं कैसे लग रहे हैं। तो ये ना हमने अलग अलग एक एक मंगाए थे और ये जो है ना मुझे थोड़े महंगे लग रहे थे। इतने महंगे मैं नहीं करना चाहती थी कि इतना सारे पैसे मैं कर्टन्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि देखिए हर समय मैं बदलती होती हूँ, कभी ग्रीन लगाती होती हूँ, कभी वॉलेट लगाती होती हूँ, तो कभी वाइट ही चलते हैं, और दिवाली के समय तो रेड और येलो होते हैं वो चलते हैं। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं क्यों अननेसेसरी इतना सारा जो है वो उस खाली एक ही रूम के कर्टन्स में डालूं। तो उसमें भी देखिए बहुत सारी वैरायटी मिल जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ये सब हम लगा कर देख रहे थे। और फिर ये दूसरे दिन का टाइम है, कर्टन्स के बारे में मैं आपको फिर बाद में दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मैं जो है वो कर्टन मैंने 2 या 3 बार मंगाए थे। एक ही शेड के जो थे वो अलग अलग शेड के आ रहे थे, तो मैं लगा कर देख रही थी। फिर फाइनली मैंने सोचा था कि मैं ये लगाऊंगी। और आपको कुशन कवर्स दिख रहे होंगे, ये वाले कुशन जो है वो मैंने अभी अपने रूम में लगाए हुए हैं, इसलिए मुझे ये कर्टन्स जो है वो चेंज करने थे। तो बच्चे हैं तो बच्चों के लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो लोग अच्छे से चोटी वोटी बना के रखें। तो गोल्डी की मैं सागर चोटी कर रही थी। सागर चोटी से क्या होता है कि बाल अच्छे से सेट हो जाते हैं और मतलब निकलते भी नहीं और बच्चे भी कंफर्टेबल रहते हैं। नहीं तो वो हाई पोनी बना के घूमते हैं ना, तो लंबे बाल होते हैं, तो फिर कभी उलझ जाते हैं, तो कभी बिखर जाते हैं, ऐसे सब होता है। तो फिर मैं उनकी सागर चोटी बना रही थी और विक्की पूजा पाठ कर रहे थे। और ये कर्टन्स निकाल के हमने साइड में यहाँ पर रख दिए थे, क्योंकि ये जो कर्टन्स है वो मुझे दूसरी वाली वॉशिंग मशीन में धोना है, फुल्ली वाली में नहीं धोऊंगी, क्योंकि कलर एक के ऊपर एक आ गया तो वो वाइट कलर जो है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। मुझे मालूम है कि वाइट कलर आएगा ही आएगा, तो मैं इसको बाल्टी में पानी भर के उससे दूसरे तरीके से धोऊंगी, जिससे कि कलर जो है वो एक के ऊपर एक ना चढ़े। तो चोटी वगैरह हो गई थी और अब आ गया था नाश्ता बनाने का, खाना बनाने का टाइम। और बच्चे नहा धो चुके हैं, बच्चे पूजा पाठ सब कर चुके हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई करने जाएंगे। और मैं लग गई थी किचन में, आ गई थी और आटा गूँथ कर मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो फटाफट सुबह नाश्ता बनाकर, खाना बनाकर इनको दे देती हूँ, जिससे कि मैं किचन के कामों से जल्दी फुर्सत हो जाऊँ, क्योंकि 5 लोगों का नाश्ता है, खाना है, तो उसके लिए बहुत लेट हो जाता है। तो और उन पतिदेव का मुझे फ्रूट खिलाने का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि देखिए दिन भर ऑफिस में होते हैं, तो फ्रूट्स खाने का या सैलेड खाने का उतना उनके पास टाइम नहीं होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब घर पे रहें तो केला वगैरह खिला दूँ या सैलेड वगैरह कट करके उनके टिफ़िन में रख दूँ। तो बस वही चलता होता है। दूध बॉईल कर दिया था और तन्वी आ गई थी बाहर। आज हमने बाहर की भी क्लीनिंग निकाली थी। और देखिए क्लीनिंग तो करनी ही होती है, क्योंकि घर जो है वो बहुत डस्ट होती है और बड़ा भी है, तो रोज़ कोई ना कोई एक पोर्शन की क्लीनिंग होती है। तो पाइप वगैरह सब निकाल के रखी हुई थी और फ्रिज जो है वो सरका दिया था, क्योंकि फ्रिज के नीचे बहुत गंदा हो रहा था। तो फ्रिज तन्वी ने बंद कर दिया था और थोड़ा सरका दिया था, और नीचे देखिए कितनी गंदगी है। तो फिर वही हमें अच्छे से आज सर्फ या हार्पिक वगैरह डाल के क्लीन करनी है। और ये लोग जा रहे थे प्लांटेशन, मतलब छोटे छोटे जो सिरेमिक के पॉट थे ना, वो मैंने बोला तू लेकर ही जा बेटा, और लेकर जा और उसके बाद फिर उसमें लगवा के ही वहाँ से ले आ, क्योंकि घर पे तू लाएगी लगवाएगी, माली काका कब आएंगे। इससे अच्छा तू सिरेमिक के पॉट जो है वो सारे एक्टिवा में रख के ले जा और वहाँ पे तू लगवा के ही आ जा जो तुझे पसंद। तो इतने में आ गया वो कर्टन को हमको मतलब हमको उनको वापस करना था, तो वो ऑनलाइन वाले भैया आ गए, तो कर्टन हमने दे दिए। तो देखिए इस तरीके से 2 का सेट आया है और ये 4 वाइट हैं, तो मैं सारे ही चेंज करा दिए मैंने, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आए और थोड़ा मेरे बजट से ज़्यादा भी थे।
तो फिर मैंने दूसरे ऑर्डर करे, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगी। और इनका मैंने इसलिए लिंक नहीं दे रही क्योंकि ये मुझे थोड़े से एक तो हैवी लगे, दूसरा रेट में भी बहुत ज़्यादा लगे। मेरे ख्याल से 15 या 1600 का एक कर्टन था। 4 जो थे वो तो अलग रेट के थे, लेकिन ये जो वॉलेट कलर का था ना वो मुझे महंगे पड़ रहे थे, इसलिए मैंने फिर वापस ही कर दिए क्योंकि इतने महंगे तो मुझे नहीं लगाने थे। और हर महीने या 2 महीने में मुझे चेंज करने हैं, नए नए लगाने हैं, तो अननेसेसरी मैं वही एक ही चीज़ के पीछे इतना सारा क्यों पैसा वेस्ट करूं। तो फटाफट तन्वी ने वापस कर दिया। और ये मीरू और गोल्डी और तन्वी तीनों गए थे, मतलब मीरू खेलने जाता है यहाँ कहीं पर, तो वो तन्वी गोल्डी जो है वो मीरू को लेने भी चले गए थे। और ये लेकर आए हैं, देखो कितना सारा सामान लेकर आए हैं। और सिरेमिक के जो पॉट हैं उनमें इन्होंने प्लांटेशन मतलब प्लांट लगवा दिए हैं। और कुछ ये लोग चीज़ें भी सब लेकर आए थे, थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें मंगवाई थी वो सब लेकर आए हैं। तो तन्वी इसको ऑयल पेंट कर देगी, और ऑयल पेंट करने के बाद एकदम नया लगने लगा था ये। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरा वीडियो शेयर कर सकते हो आप। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक की अपने ख्याल रखिए।